हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास सारणिक दे रखी है जिनके अवयव हैं sin अल्फा माइनस cos अल्फा 0, cos अल्फा sin अल्फा 0, 0 0 1, तब निम्न में से कौन कौन सा कथन हमारा सत्य है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं जिनमें से हमें सत्य कथनों का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम किसी भी अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें a अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना है, तो a अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे जिसका मान बराबर होता है 1 बटा सारणिक a गुणा a अवयव का सहखंडज अवयव। निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी भी अवयव का सह व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कर सकते हैं, जहां हमारे पास शर्त होती है कि सारणिक a का मान है वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमारे पास a अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व होगा। साथ ही साथ हमारे पास एक गुणधर्म और होता है सारणिक का, जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि हमारे पास दो अवयव दे रखे हैं a और b, और इनके गुणनफल का हमें सारणिक निकालना हो तो हम a का सारणिक गुणा b का सारणिक निकालें तो भी हमारे पास समान ही मान प्राप्त होगा, अर्थात दो अवयवों के गुणनफल के सारणिक का मान बराबर होता है सारणिक a गुणा सारणिक b के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास a बराबर एक अवयव दे रखा है जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार है, sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0, कॉस अल्फा sin अल्फा 0, और हमारे पास है 0 0 1। तो हमारे पास प्रश्न में 4 कथन दे रखे हैं और प्रश्न में हमें कहा है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो हमें कथनों की प्रत्येक कथन की जांच करनी होगी। तो यदि हम कथनों को ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि हमें एक तो जो हमारा अवयव a है उसके एक परिवर्त की आवश्यकता होगी, और a के व्युत्क्रमणीय अवयव की आवश्यकता होगी, और a के सहखंडज अवयव का मान निकालना होगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम यही मान निकाल लेते हैं, फिर हम सारे कथनों की जांच कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या ज्ञात करते हैं, अवयव a का परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। तो अवयव a का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो अवयव a का परिवर्त किस प्रकार निकाला जाएगा, अवयव a का परिवर्त इस प्रकार निकाला जाएगा, जो हमारे अवयव a में प्रथम पंक्ति है उसे प्रथम स्तंभ बना देंगे, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा अवयव का परिवर्त हमारे पास हो जाएगा sin अल्फा माइनस का cos अल्फा 0, cos अल्फा sin अल्फा 0, और हमारे पास है 0 0 1। तो हमारे पास a अवयव का जो परिवर्त है वह निम्न प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम a अवयव के परिवर्त का सारणिक का मान भी निकाल लेते हैं। तो a अवयव के परिवर्त का सारणिक का मान हम निकालते हैं तो हमारे पास सारणिक हो जाएगी, सारणिक अवयव a के परिवर्त की सारणिक हमारे पास हो जाएगी sin अल्फा cos अल्फा 0 माइनस cos अल्फा sin अल्फा 0 0 0 1। अब हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं। तो sin अल्फा की गुणा में हमारे पास आएगा, sin अल्फा की गुणा में हमारे पास आएगा sin अल्फा गुणा 1, sin अल्फा गुणा 1 माइनस 0, माइनस cos अल्फा की गुणा में हमारे पास आएगा माइनस cos अल्फा गुणा 1, तो माइनस का cos अल्फा माइनस 0, और 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा। तो हमारे पास a के परिवर्त का मान प्राप्त हो जाएगा sin वर्ग अल्फा और cos वर्ग अल्फा। तो चूंकि हमारे पास त्रिकोणमिति में सूत्र होता है कि sin वर्ग अल्फा प्लस cos वर्ग अल्फा का मान 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास a के परिवर्त के सारणिक का मान हमारे पास 1 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो हमारा प्रथम जो विकल्प है वह सत्य है। तो द्वितीय विकल्प की जांच करते हैं। द्वितीय विकल्प की जांच करने से पूर्व हम सहखंडज अवयव ज्ञात कर लेते हैं ताकि हमारा जो तृतीय विकल्प की भी जांच हो जाए। तो हमारा सहखंडज अवयव ज्ञात करते हैं a अवयव का। तो चलिए सर्वप्रथम हम a अवयव लिख लेते हैं। a अवयव क्या है हमारे पास, a अवयव हमारे पास है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास थे sin अल्फा माइनस cos अल्फा 0, cos अल्फा sin अल्फा 0 0 0 1। अब हमें a अवयव का सहखंडज अवयव ज्ञात करना है। तो सहखंडज अवयव ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करना होगा, और प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है aij बराबर माइनस a की घात i प्लस j गुणा mij, जहां mij क्या होता है, प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उपसारणिक होती है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं। तो a11 हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास a11 होगा माइनस a की घात 1 प्लस 1 गुणा
A11 के सापेक्ष उपसारणिक के अवयव हमारे पास हो जाएंगे। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव साइन अल्फा 0 0 1 तो गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास A11 प्राप्त होगा साइन अल्फा। अब हम A12 ज्ञात करते हैं तो -1 की घात 2 + 1 या 1 + 2, यहाँ 1 + 2 लिख लेते हैं। 1 + 2 गुणा में हमारे पास हो जाएगा उपसारणिक हमारे पास होगी प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि है cos अल्फा 0 0 1 तो गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का cos अल्फा। इसी प्रकार हम A13 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 0। A21 ज्ञात करेंगे तो A21 हमारे पास लिखा जाएगा -1 की घात 2 + 1 की गुणा में अब जो उपसारणिक आएगी वह हमारे पास लिखी जाएगी प्रथम स्तंभ एवं द्वितीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव। प्रथम स्तंभ एवं द्वितीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि हमारे पास बचते हैं माइनस का cos अल्फा 0 0 1 तो गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा cos अल्फा। इसी प्रकार हम A22 ज्ञात करते हैं तो A22 हमारे पास प्राप्त होगा sin अल्फा। A23 ज्ञात करते हैं वह हमारे पास प्राप्त होगा 0। A31 ज्ञात करते हैं तो A31 हमारे पास लिखा जाएगा -1 की घात 3 + 1 की गुणा में जो हमारे पास उपसारणिक आएगी वह हमारे पास प्राप्त होगी प्रथम स्तंभ एवं तृतीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि है माइनस का cos अल्फा 0 sin अल्फा और 0 तो हल करेंगे तो हमारे पास A31 है वह प्राप्त होगा 0। अब हम A32 ज्ञात करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 0 और हमारे पास A33 प्राप्त होगा A। तो हम B नाम दे देते हैं, सह खंडों से जो हमारे पास अवयव बनेगा उसे B नाम दे देते हैं। तो B अवयव के अवयव क्या होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो अवयवों के मान रखते हैं तो हमारे पास सह खंडों से जो अवयव बनेगा वहां हम A11 A12 A13 का मान रखते हैं जो कि हमारे पास है sin अल्फा माइनस cos अल्फा 0 और A21 A22 A23 का मान है cos अल्फा sin अल्फा 0 और A31 A32 A33 का मान है 0 0 1 तो मान रखते हैं तो हमारे पास मान रखेंगे तो हमारे पास अवयव बन जाएगा sin अल्फा माइनस cos अल्फा 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 तृतीय पंक्ति के अवयव थे 0 0 1। अब जब हम B अवयव का परिवर्त ले लेंगे तो हमारे पास जो अवयव A है उसका सहखंडज अवयव के बराबर होगा। तो B अवयव का परिवर्त हमारे पास A अवयव का सहखंडज अवयव होगा। तो B अवयव का परिवर्त ले लेते हैं तो हमारे पास परिवर्त लेने पर प्राप्त होगा sin अल्फा माइनस cos अल्फा 0 cos अल्फा sin अल्फा और 0 0 0 1। तो हमारे पास जो A अवयव का हमारे पास A अवयव का सहखंडज अवयव है वह हमारे पास A अवयव का सहखंडज अवयव और A अवयव का जो परिवर्त अवयव है A अवयव का जो परिवर्त अवयव है वह समान है। तो हमारा जो C विकल्प है वह भी सही है क्योंकि A अवयव का परिवर्त बराबर है A अवयव के सहखंडज अवयव के। हमारे पास ये मान हमारे पास बराबर प्राप्त हुआ। हमारे पास जो C विकल्प है वह भी सही हो रहा है। C विकल्प सत्य है क्योंकि A का सहखंडज अवयव हमारे पास बराबर प्राप्त हो रहा है A के परिवर्त अवयव के और हमारा जो C विकल्प है वह यही है। हमारा A विकल्प सही हो गया, C विकल्प सत्य है। चलिए B विकल्प की जांच करते हैं। तो B विकल्प की जांच करने के लिए हमें A के व्युत्क्रमणीय अवयव का सारणिक लेना होगा। तो A का व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा? A का व्युत्क्रमणीय अवयव हमारे पास होगा 1 बटा सारणिक A गुणा A का सहखंडज अवयव। तो हमारे पास मान रख देते हैं A का व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त होगा 1 बटा सारणिक A का मान प्राप्त हुआ 1 और A का सहखंडज अवयव हमारे पास प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ sin अल्फा cos अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 और माइनस cos अल्फा sin अल्फा 0 और 0 0 1। अब हम A के व्युत्क्रमणीय अवयव का सारणिक ले लेते हैं। तो सारणिक लेंगे तो हमारे पास A का व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त हो गया जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ। पुनः लिख लेते हैं A का व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त हुआ sin अल्फा cos अल्फा 0 माइनस cos अल्फा sin अल्फा
शून्य 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 एक। तो हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा शून्य माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा शून्य 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 एक, जो कि हमारे पास क्या है, ए का परिवर्त के सारणिक ही है। ए का व्युत्क्रमणीय अवयव का सारणिक हमारे पास एक तरीके से ए का परिवर्त का सारणिक ही प्राप्त हो रहा है, जिसका मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, एक ही प्राप्त हुआ था हमारे पास। हमने ए के परिवर्त का सारणिक का मान निकाला था और निम्न सारणिक और हमारे पास जो ए का व्युत्क्रमणीय अवयव का सारणिक है वह समान ही है, जिसका मान भी हमारे पास क्या आएगा, एक ही आएगा। तो हमारा जो बी विकल्प है वह भी क्या है, सत्य है। और हमारा जो डी विकल्प है उसकी भी जांच कर लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा बी विकल्प सत्य है, बी विकल्प सत्य है, ए विकल्प सत्य है, सी विकल्प सत्य है और डी विकल्प हमारे पास क्या है, डी विकल्प की जांच करते हैं कि जांच। तो हमारे पास है ए गुणा ए का परिवर्त का मान हमें डी विकल्प में दे रखा है, ए गुणा ए के परिवर्त का सारणिक बराबर 10 दे रखा है। तो हमारे पास निम्न का मान 10 के बराबर दे रखा है। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा दो अवयवों के गुणनफल का सारणिक बराबर होता है प्रत्येक अवयव के सारणिक के गुणनफल के, अर्थात ए का परिवर्त गुणा। तो हम जब मान रखेंगे हमारे पास सारणिक ए का मान 1 प्राप्त हुआ था और सारणिक ए के परिवर्त का भी मान 1 प्राप्त हुआ था। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 प्राप्त होगा, अर्थात 1 प्राप्त होगा, जो कि 10 के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारा डी विकल्प क्या है, असत्य है। तो चलिए प्रश्न के हमारे पास कौन कौन से विकल्प सत्य प्राप्त हुए, ए प्राप्त हुआ, बी प्राप्त हुआ और सी विकल्प है वह हमारे पास सत्य प्राप्त हुआ। तो चलिए डी विकल्प हमारे पास असत्य है। प्रश्न में हमें सत्य विकल्प बताने को कहा था, तो हमारा ए विकल्प, बी विकल्प और सी विकल्प क्या है, सत्य विकल्प है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।